हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है और उसकी बाइंडिंग जो है वो कैसी होती है। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड आर द स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स एसेंशियल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सो बायोमोलिक्यूल्स वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। दे कैरीज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है और दे प्ले एन इसेंशियल इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस भी न्यूक्लिक एसिड के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए deoxyribose nucleic acid and second RNA ribose nucleic acid। सो उन दोनों की फिगर इसमें दिखाई गई है। DNA deoxyribonucleic acid is a molecule composed of a two polynucleotide chain that coil around each other to form double helix like structure। So deoxyribonucleic acid जो है वो टू पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, ओके और एक कॉइल की तरह वो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जैसे कि इस फिगर में बताया गया है। एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है डीएनए का फॉर्म करता है। सो इसलिए हम उसको डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो पहले हम जानते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? Polynucleotides means groups of nucleotides. So now firstly know about nucleotide. What is nucleotide? Nucleotide जो है वो क्या होता है? फर्स्टली डीएनए के अंदर राइबोस डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, उसके साथ होते हैं नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड। दे कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स। सो शुगर होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो 4 टाइप के होते हैं डीएनए के अंदर। फर्स्टली एडेनाइन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी एंड थाइमिन T। So these 4 types of nitrogenous bases are involved in DNA and phosphoric acid group. So they all are combined with each other and form nucleotide. So this is a structure of nucleotide. ये structure है न्यूक्लियोटाइड का। So उसमें क्या प्रेजेंट होता है? शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नेक्स्ट बेसिस, इसके अंदर बेसिस है एज ए नाइट्रोजन बेस, एज ए थाइमिन प्रेजेंट है और फॉस्फोरिक एसिड। सो ये सारे मिलकर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया था एज अ डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो अप्रूवल भी किया गया है। DNA, the two strands are known as a polynucleotides as they are composed of simpler monomeric unit called nucleotides। So DNA का जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके सो हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन विथ ईच अदर और उससे वो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। एंड जो न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप है, वो एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी कहते हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा हो। This is a structure of the DNA double helix. Okay, it is given by Watson and Crick. फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज में न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हुए होते हैं। ओके फर्स्टली शुगर, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप्स एंड द बेसिस विच इज बाइंड टुगेदर एंड
जो शुगर है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप्स के साथ बाइंड होती है, ओके, और वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ बाइंड होती है, जिससे इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि कैसे न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरिक ग्रुप के साथ बाइंड हुए होते हैं। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस, ओके। सो नाइट्रोजनस बेसिस है एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. So firstly, nitrogenous bases of two separate polynucleotide strands are bound together according to base pair rule. Okay, so base pair के rules के हिसाब से जो nitrogenous bases हैं वो एक दूसरे के साथ bind हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से. So adenine and thymine जो है वो दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. Now important to know about the molecular structure of DNA. So ये important है जो DNA का स्ट्रक्चर है, ओके. सो हमें पता है कि DNA का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स है, ओके. सो दो न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है वो एक दूसरे के साथ मिलके डबल हेलिक्स बनाती है और उसके साथ उसके बीच में सेंटर में बेसिस जो है वो ज्वाइंट हुए, ओके, मतलब बाइंड है. तो फर्स्टली ये 2 हेलिक्स है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ओके, न्यूक्लियोटाइड की ये चेन है. सो फर्स्टली हम देखते हैं एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरिक ग्रुप के साथ बाइंड है, ओके. लेफ्ट साइड पे फर्स्ट हम देख रहे हैं और जो दूसरा जो है तीसरी के साथ बाइंड हुआ होता है. सो उसकी एक चेन बन रही है. उसके ऑपोजिट में दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चेन है राइट साइड पे, ओके. सो वो एंटी पैरेलल है एज से लेफ्ट कंपेयर टू लेफ्ट साइड, ओके. सो वो लेफ्ट पे जो है उससे राइट पे जो है वो उसकी एंटी पैरेलल है, मतलब कि उसकी ऑपोजिट साइड है, ओके. सो ये फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जो है वो उसके साथ बाइंड होके उसकी चेन बनाते हैं. बीच में जो है नाइट्रोजनस बेसिस जो है बाइंड हुए होते हैं. नेक्स्ट हम जानेंगे डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में. द 3 डायमेंशन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. सो डीएनए का डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिसको अप्रूवल भी दिया गया है. सो फर्स्टली डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है, ओके, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड उसकी जो स्ट्रैंड है वो शुगर और फॉस्फेट से बनी हुई होती है. उसके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. नाइट्रोजनस बेसिस एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. एंड फॉस्फोरिक एसिड डायरेक्टेड टू आउटवर्ड्स. फॉस्फोरिक एसिड जो है वो आउटवर्ड मतलब कि उसके पीछे की तरफ होते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस जो है डीएनए में इनवर्ड मतलब कि आगे की तरफ होते हैं. एंड सारे जो बेसिस है डिफरेंट फॉर ईच अदर डीएनए. सो जो बेसिस है उसकी बाइंडिंग जो है वो सारे डीएनए में डिफरेंट होती है. सो इसलिए डीएनए को वो बेसिस जो है एक यूनिक स्ट्रक्चर देते हैं बिकॉज उसकी बाइंडिंग जो है वो डिफरेंट होती है. नेक्स्ट डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. डबल हेलिक्स रिफर टू द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड सच एज अ डीएनए. सो न्यूक्लिक एसिड की ही मॉलिक्यूल जो है वो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिससे हम डीएनए कहते हैं. द डबल हेलिक्स चेन मेड अप विथ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. और जो डीएनए की चेन है, ओके, वो शुगर एंड फॉस्फेट की बनी हुई होती है और उसके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड हुए होते हैं. शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन रन इन ऑपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंटी पैरेलल. सो इसमें फिगर में बताया गया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो दोनों एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल है. एंड डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म लेडल लाइक स्ट्रक्चर. और डीएनए की जो डबल हेलिक्स है लेडल लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करती है. नेक्स्ट डीएनए डायमीटर्स एंड गैप्स. डीएनए की जो डबल हेलिक्स होती है उसका जो एक टर्न होता है उसका डायमीटर है 34 एंगस्ट्रॉम और उसकी एक टर्न में पाई जाती है 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स और उनकी एक बेस पेयर से दूसरी बेस पेयर तक का जो डायमीटर होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम. टोटल डीएनए का जो डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम और उसमें मेजर ग्रूव्स एंड माइनर ग्रूव्स भी ऑब्जर्व होते हैं.